हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो जो कि है हमारा मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार वहाँ किसी भी देश की संविधान के द्वारा प्रदत्त वहाँ के नागरिकों को ऐसा अधिकार होता है जो कि उनकी हितों का संरक्षण करती है। उसे हम लोग मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच अपन को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है या फिर अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है या फिर कौन से अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन से आई एक अवधारणा है। ब्रिटेन की राजशाहियों द्वारा वहाँ की जनता या फिर मजदूरों को जो अधिकार प्रदत्त किए गए थे उसे वहाँ मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे। तब से ही जब भी अधिकारों की बात आती है तो हम लोग भारतीय संविधान के जो अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है उसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से या फिर मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में या फिर मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। आर्टिकल 301A में एक विधिक या फिर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इस कारण वर्तमान में आज 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। आइए अपन देखते हैं कि 6 वैसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है जिसको एक एक करके अपन देखने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अपन देखते हैं कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहले मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो फिर समता या फिर समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम लोग दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 19 से 22 के बीच में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग तीसरे प्रकार के मौलिक अधिकार की बात करें तो तीसरा जो मौलिक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि पहला जो समता या समानता का अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, तथा दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका उल्लेख 19 से 22वें अनुच्छेद के बीच में देखने को मिलता है। वहीं हमने देखा कि शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है वह तीसरा प्रकार का मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 के रूप में देखने को मिलता है। आगे अपन बात करते हैं चौथे प्रकार के मौलिक अधिकार, जो कि है क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धार्मिक रीति रिवाजों को मानने की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख 25 से 28वें अनुच्छेद के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम लोग पांचवें प्रकार के मौलिक अधिकार की बात करें तो पांचों जो मौलिक अधिकार होता है
वह शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार होता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो पांचों प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में देखने को मिलता है। वहीं अपन बात करते हैं छठे प्रकार के मौलिक अधिकार, जो कि अंतिम मौलिक अधिकार है, जिसका जो है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। हमने आज के वीडियो में देखा कि मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार क्या होता है। इसको परिभाषा को हम लोग समझने का प्रयास किया कि मौलिक अधिकार किसी भी देश की संविधान के द्वारा वहां के नागरिकों को प्रदान किया गया ऐसा अधिकार होता है जो कि उनके हितों का संरक्षण करता है, उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व विकास करने का जो अधिकार प्रदान करता है, उसे हम लोग मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार कहते हैं। वहीं हमने देखा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमको देखने को मिलता है। वहीं हमने ये भी देखा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के राजसंघों द्वारा वहां की जनता या फिर मजदूरों को जो अधिकार प्रदान किया गया था, तभी से जब भी अधिकारों की बात आती है तो उसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। आगे अपन देखें कि मौलिक अधिकार जो कि मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, जो कि वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के रूप में रखा गया। तभी से अब वर्तमान में मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो हमने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को एक एक करके देखा कि जो पहला जो मौलिक अधिकार होता है, जो समता या समानता का अधिकार होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में देखने को मिलता है। वहीं हमने ये भी देखा कि दूसरा प्रकार का जो मौलिक अधिकार होता है वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के रूप में उल्लेखित है। वहीं हमने ये भी देखा कि तीसरा जो मौलिक अधिकार होता है वो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार होता है, जिसका उल्लेख 23 और 24 के बीच में देखने को मिलता है। वहीं हमने ये भी देखा कि चौथा प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख 25वें और 28वें अनुच्छेद के बीच में देखने को मिलता है। आगे हमने देखा कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में है। वहीं हमने लास्ट और अंतिम प्रकार का मौलिक अधिकार को देखा, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू TDM से जुड़े रहने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।